गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गंगापुर पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चैनल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इसे फॉरवर्ड करेंगे। इसके साथ हम आगे पढ़ते हैं कि चैनल्स कौन कौन से होते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी होता है डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं लैटरल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब जब बॉस अपने एम्प्लॉय को कुछ ऑर्डर्स देता है या कुछ कम्युनिकेट करता है टू गेट द वर्क डन, मतलब कुछ भी है ना। अब जो ऊपर से नीचे आता है उसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, किस लिए ज़रूरत पड़ती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की? काम करवाने के लिए, वर्कफोर्स को चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए, कोई मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए, या फिर कुछ सस्पिशियस जो होता है, कुछ अगर गलतफहमी है ना वो हो जाती है, अराइज हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। अब अगर है ना किसी बॉस, मतलब अगर हायर एम्प्लॉय को किसी लोअर एम्प्लॉय को क्या करना है, अप्रेज करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए, डाउनवर्ड मोटिवेट करने के लिए भी। अब टू ट्रांसमिट वर्क एथिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब ये तो कोई हायर एम्प्लॉयर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही बता सकता है ना कि वर्क एथिक्स क्या रहेंगे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या रहेगा। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक टैबुलर फॉर्म बनाई हुई है। टैबुलर फॉर्म में कैसे, एडवांटेज क्या है, डिसिप्लिन रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे विजन, लैक ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, उन लोगों का एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उन्हें यही चीज़ें बतानी है। इससे क्या होता है, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आप मोनोटोनस डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। एडवांटेज, सेकेंड एडवांटेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स हैपन एफिशिएंटली। अगर ऑर्डर्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे तो काम अच्छे से होगा, इफेक्टिवली होगा और एफिशिएंटली होगा। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो बैलेंस है, बैलेंस इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ इंडिशियस यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन। अब यहाँ पर जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एक ही पहलू से आ पाती है, हम लोग टू वे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो उससे जो बैलेंस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डगमगा जाता है, हिल जाता है। थर्ड क्या है, टास्क एंड पोजीशन कैन बी वेल डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग बहुत इजीली, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो उनको जो डाउन लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको इजीली क्या बता सकते हैं, उनके टास्क बता सकते हैं, पोजीशंस बता सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कई बार इम्प्लीमेंटेशन करने में डिले हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, जिससे काम अफेक्ट होता है। एडवांटेज, माइंड क्लियर रहता है एम्प्लॉयज़ का कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। अब डिसएडवांटेज, ओरल कम्युनिकेशन से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन आता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, कोई भी किसी पे जिम्मेदारी, मतलब वो होता है ना एक अकाउंटेबिलिटी, एक लिखित में अलग फ़र्क पड़ता है, एक ओरल का फ़र्क अलग पड़ता है। क्लियर? एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स इन यूनाइटिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड ब्रिंग्स इन टीम स्पिरिट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं वो इकट्ठे आके यूनिटी में काम करना शुरू कर देते हैं, एक टीम स्पिरिट आ जाती है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई फीडबैक तो होता नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिस्टिक कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन अथॉरिटी एंड फील एक्सप्लॉइटेड। द सीन इज़ कि यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं ले सकते, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, टॉप लेवल ने डाउन लेवल को बोल दिया, दैट्स इट। वहाँ पे आप डाउन लेवल से कोई फीडबैक नहीं ले रहे, इससे क्या हो रहा है, उनका ट्रस्ट नहीं मेंटेन हो पा रहा है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है। क्लियर? छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे, एक तुम्हारे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं इसको चैप्टर से कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन से हैं, चैनल्स कौन से हैं, तो तुम्हारे पास आ जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद तुम्हें छोटी छोटी डिटेल्स लिखनी है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्यों, अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय फीडबैक है, यहाँ पर अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल को अपना फीडबैक्स दे रहे हैं। एक तो क्या क्या काम आता है, या फीडबैक देने के काम आएगा, उनका जो कोई काम हुआ है उसको रिपोर्ट करने के काम आता है, कुछ उन्हें डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई परेशानी है, कोई कंप्लेन है, कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, वर्क रिलेटेड कोई डिमांड है, वो उसके लिए वो वॉइस तरीके से काम करता है, आवाज़ के रूप में काम करता है।
कोई सजेशंस चाहिए होते हैं, कोई क्रिएटिविटी या पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो उसमें एक इनवाइट करने के लिए होता है एक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू पार्टिसिपेशंस। इससे उन्हें पता लगता है कि वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इस फीडबैक से अपवर्ड टू मतलब नीचे से डाउनवर्ड से ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है, ये चीज़ होती है। क्लियर? एडवांटेजेस देखो, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होगा, उनका ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एम्प्लॉयज़ में क्या आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, एंथुसियाज्म आएगा काम करने के लिए। उन्हें एक अंदर से एक जीस्ट आएगा, मतलब एक अंदर से इच्छा, बहुत अच्छी मतलब मोटिवेशन अंदर से होएगा, करेज आएगा। अथॉरिटीज़ का क्या होता है, वो लोग कॉर्पोरेट, उनको है ना जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें लोअर अथॉरिटीज़ क्या मिलता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, जिससे मैनेजमेंट को ईजी रहता है अपना काम करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबॉर्डिनेट्स के पार्ट पे क्या होता है कि वो लोग क्या होते हैं, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे ये लोग फीडबैक तो देते हैं, बट कई बार इनके जो डिसीजंस, इनके जो इनिशिएट्स होते हैं, इन्हें कंसिडर नहीं करा जाता। अब ये लॉन्ग लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इन्हें सीनियर्स क्या होते हैं, सबको नहीं सुन पाते। एम्प्लॉयज़, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत सारे और सीनियर्स होते हैं बहुत कम, तो वो लोग सबको नहीं सुन पाते। इससे क्या होता है, डिलेज होते हैं, स्लो ट्रांसमिशन होता है, डिस्टॉर्टेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन में हैम्पर हो सकता है। एम्प्लॉय क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ फेलियर हैंडल अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज़ सब कुछ हैंडल नहीं कर पाते। अगर बहुत सारे होंगे और लोग कम होंगे सुनने वाले, तो दे कांट लिसन टू ईच एंड एवरी वन। इज़ दैट क्लियर? तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, चेंज शुड बी स्टार्ट, एक चेन बननी चाहिए प्रॉपरली। एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेंड करना चाहिए ताकि उनकी इफ़ेक्टिव लिसनिंग बढ़े। ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है वो कंड्यूसिव होना चाहिए। कंड्यूसिव मतलब थोड़ा फ्रेंडली नेचर होना चाहिए और लोग अपने आप को इन्वॉल्व समझें। क्लियर? इजी? वर्टिकल communication, sorry. While decisions are finally taken by the top management, there is a room for employee feedback, communication, wherein the management interacts with employees, invites their participation decision making, creates mechanism to address their concerns without complaining. Its measures control is called vertical communication. अब अगर टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है, उन्हें क्या होता है, इनको शेयर करना पड़ता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने पड़ते हैं। तो वो जब अपने ही लेवल के मैनेजमेंट से इसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका फीडबैक लेने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? ईजी। हॉरिजॉन्टल होता है टू एक्सचेंज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। जब आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं मेंबर्स के बीच में, कोई डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, कॉपरेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं, या फिर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है उसे सेव करना चाहते हैं। क्लियर? एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग डाउट्स को क्लियर करने के काम आता है, क्विक डिसीजंस के काम आता है, मिसट्रस्ट को एलिमिनेट करता है, ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, टीम स्पिरिट बिल्ड करता है, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस होते हैं, और इस ग्रेप फाइन मतलब अगर कुछ भी कन्फ्यूजन्स होते हैं ना, उनको चेकआउट करता है कि यहाँ से ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये मतलब हम इस पर प्रॉपरली गवर्न नहीं कर सकते, मतलब इसकी प्रॉपर हम निगरानी नहीं रख सकते, तो इससे क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है। अब माइट बी पॉसिबल इन सब इश्यूज़ के चक्कर में एम्प्लॉयज़ का जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट होता है। क्लियर? रिक्वायरमेंट्स क्या है? एम्प्लॉयज़ मस्ट लर्न। अब उनको क्या देखना पड़ेगा, एक तो कॉपरेशन और अचीविंग, इनका मेन एम क्या होना चाहिए कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने। अथॉरिटी सबको डेलीगेट कर दे कि भाई तुम ये काम करो, सेल्स वालों को सेल्स देखनी है, परचेज वालों को परचेज देखनी है, मार्केटिंग वालों को एडवर्टाइजिंग देखनी है, तो उनको सबको अपने आप काम डेलीगेट कर दो, तो काम भी फटाफट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एज इट्स कंट्रोल्ड ट्रांसमिशन कैन इन्वाइट प्रॉब्लम्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, ये मॉनिटर कर लेती है जो अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशंस होते हैं ना उनको, इससे जो प्रॉब्लम्स होती है ना उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब है डायगोनल, लास्ट डायगोनल क्रॉस वाला जो हम बोलते हैं ना, जो हम डायगोनल बनाते हैं उसमें ट्रायंगल, उसमें रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, वो वाला डायगोनल।
इससे क्या होता है, जब स्पीड अप होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फटाफट स्प्रेड होती है, हेल्दी वर्क रिलेशनशिप मेंटेन हो जाते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनता है, प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है, कुछ भी कन्फ्यूजन्स होता है या कोई भी मैसेज जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग डायगोनल कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकें। एडवांटेजेस क्या है, फटाफट से इन्फॉर्मेशन स्पीड अप से फ्लो हो जाती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है, प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है और हम इजीली क्या बोलते हैं डिस्टॉर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ लाइकली टू बाईपास द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड्स। अब यहाँ से क्या होता है, अब ब्लाइंड ट्रस्ट आप एकदम से किसी भी एम्प्लॉय पे नहीं कर सकते, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो ये क्या होता है, डाउट बना देती है माइंड में कि बाईपास सुपीरियर्स के हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लोगों को लगता है इंटरफेरेंस हो रही है, सुपीरियर्स अकाउंटेबिलिटीज़ को डाउट किया जाता है कि ये लोग हमारी उसमें पर्सनल स्पेस में तो इंटरफेयर नहीं कर रहे। क्लियर। Decisions thus taken by resisted bypass authority and could spoil the organization atmosphere। अब ये easily haste decisions भी हो सकता है, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर easily डिस्टर्ब हो सकता है। इज़ दैट क्लियर। ये तो था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। एक छोटा सा पार्ट था बट इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। अब कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।